हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का एक चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन उसको कवर करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें दुनिया के अर्लीस्ट सिविलाइजेशन की, तो उनमें मुख्य रूप से ये 4 सिविलाइजेशन आते हैं। उसी में से हमारा एक सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है। उसके बाद मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन है और चाइनीज सिविलाइजेशन है। अगर आप इन सिविलाइजेशन को देखें तो ये सिविलाइजेशन किसी न किसी रिवर वैली के आसपास डेवलप हुए हैं। जैसे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर वैली के आसपास डेवलप हुआ है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर वैली के आसपास डेवलप हुआ है। ठीक उसी तरह इजिप्टियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर वैली के आसपास डेवलप हुआ है। चाइनीज सिविलाइजेशन येलो रिवर वैली के आसपास डेवलप हुआ है। ये दुनिया के 4 सबसे अर्लीस्ट सिविलाइजेशन में आते हैं। उसमें से हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये सिविलाइजेशन सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव है, क्योंकि ये लगभग 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करता है। अगर हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड हमें 1500 से भी ज्यादा साइट्स मिली है। अब हम बात करने वाले हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कितना पुराना है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन आज से अगर हम काउंटिंग करें तो लगभग 4500 ईयर्स अगो ये सिविलाइजेशन इंडस रिवर वैली के आसपास डेवलप हुआ था। ये जो आप डेटिंग देख रहे हैं 2600 से लेकर के 1900 बीसीई तक, ये इसके मैच्योर फेज की डेटिंग। इससे पहले भी सिविलाइजेशन था, इसके बाद में भी सिविलाइजेशन था। इस मैच्योर फेज को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने अर्ली फेज और लेटर फेज किया। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, या फिर इसे हड़प्पन कल्चर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा जो शहर है, इस सबसे पहली डिस्कवर्ड साइट है, सबसे पहले एक्सकवेटेड जो साइट है जहां से हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चला, तो वो हड़प्पा ही है। इसकी डिस्कवरी राय बहादुर दयाराम सहनी ने 1921 में की। अगर इस हड़प्पा शहर की अगर हम बात करें तो इसके लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये आज के पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में है। साहिवाल डिस्ट्रिक्ट को ही पहले हम मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट कहते थे। हड़प्पा जो है शहर, ये रावी नदी के किनारे है, रावी रिवर के तट पर है ये शहर। अब हम बात करने वाले हैं इसके ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की। देखिए, इसके नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर है, साउथ में महाराष्ट्र, ईस्ट में उत्तर प्रदेश और वेस्ट में बलूचिस्तान तक ये फैला हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर के मांडा तक, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक, महाराष्ट्र के डैमाबाद तक और बलूचिस्तान के सुतका गेंडोर तक ये इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को देखना है। उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, जो कि सिंध में है। कोट दीजी वो भी सिंध में ही है। कालीबंगन राजस्थान में है, रोपर पंजाब में है, बनावली हरियाणा में है, लोथल गुजरात में है, सुरकोटदा गुजरात में है, धोलावीरा गुजरात में है। आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, आपको पता करना है मोहनजोदड़ो की लोकेशन डिस्ट्रिक्ट के साथ, किस डिस्ट्रिक्ट में मोहनजोदड़ो है। नेक्स्ट पॉइंट इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ब्रॉन्ज क्या है। ब्रॉन्ज एक तरह का एलॉय है जो कि कॉपर में एसन मतलब टीन यानी स्टेनम को मिलाने से बनता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम पे ब्रॉन्ज का यूज काफी ज्यादा होता था। ब्रॉन्ज के टूल्स बनाए जाते थे। आने वाले लेक्चर्स में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमें मिले हैं ब्रॉन्ज से रिलेटेड, जो कि ब्रॉन्ज के बने हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कि ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन है इन इंडिया। जब आने वाले लेक्चर्स में आप देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग, वेल डिफाइंड स्ट्रीट्स को आप देखेंगे,
आप देखेंगे कि स्ट्रीट और लेन्स एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट करते हैं। जब आप इनके प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम को देखेंगे, ऑर्गेनाइज्ड रेसिडेंशियल एरियाज एंड कॉमर्शियल एरियाज को देखेंगे, तो आपको खुद फील आएगा कि हाँ, ये एक अर्बन कैरेक्टर को शो करता है। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड एक और पॉइंट है, वो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। सर प्रोटो हिस्ट्री क्या है, नहीं समझ में आता है। इसके लिए आपको इस चार्ट को देखना होगा। देखिए, हिस्ट्री को अगर आप जो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं उसके लिए आपको एविडेंस की जरूरत पड़ेगी, सोर्स की जरूरत पड़ेगी। वो सोर्स क्या तो आर्कियोलॉजी हो सकता है या फिर लिटरेरी सोर्स हो सकता है। आर्कियोलॉजी क्या है? आर्कियोलॉजी मतलब है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको खुदाई के दौरान, एक्सकवेशन के दौरान मिले हैं, उसे आप आर्कियोलॉजी कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स उसे आप कहते हैं। इसी आर्कियोलॉजी या आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स के बेसिस पर हमने ये चार्ट बनाया है। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया इसे, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री के अंदर हमने क्या रखा? देखिए, प्री हिस्ट्री की स्टडी हम आर्कियोलॉजी के बेस पे करते हैं, क्योंकि उस टाइम से रिलेटेड हमारे पास कोई लिटरेरी सोर्स अवेलेबल नहीं है। प्रोटो हिस्ट्री के अंदर हम प्रोटो हिस्ट्री की जो हमें स्टडी करते हैं वो भी आर्कियोलॉजी के बेस पे करते हैं। यहाँ पर लिटरेरी सोर्स अवेलेबल रहते हैं, बट उन लिटरेरी सोर्स में क्या लिखा है वो हमें पढ़ना नहीं आता है, मतलब इसका डेसिफरमेंट नहीं हुआ है, येट टू बी डिसाइफर्ड। हिस्ट्री की जो हम स्टडी करते हैं वो हम आर्कियोलॉजी और लिटरेरी सोर्स दोनों के बेसिस पर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी हैं और लिटरेरी सोर्स भी हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर हम देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारे पास आर्कियोलॉजी भी है और लिटरेरी सोर्स भी है। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो हमें स्क्रिप्ट मिली है उसका डिसिफरमेंट नहीं हुआ है, मतलब उसमें क्या लिखा है वो हमें पढ़ना नहीं आता है। दैट्स व्हाई इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। नेक्स्ट आपको ये थोड़ा जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिएगा, जॉन मार्शल, इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। जॉन मार्शल जो है वॉज द फर्स्ट हु यूज द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो टर्म है वो सबसे पहले जॉन मार्शल ने ही यूज किया। या आप कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जॉन मार्शल की, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो नाम है वो जॉन मार्शल ने ही दिया। जॉन मार्शल कौन थे? ही वॉज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 1902 से लेकर के 1928 तक जॉन मार्शल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। नेक्स्ट आप जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल है। इन्हें हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहते हैं। अब आने वाले लेक्चर्स में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, कुछ सैलेंट फीचर्स को देखेंगे। उनमें हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग, इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ, आर्ट्स, स्क्रिप्ट, रिलीजन, बरियल मेथड और ये किस तरह से ये इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर गया। थैंक यू एवरीवन।